वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, वीडियो में थोड़ा सा मेरी वॉइस में प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और लेकिन तो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल्स आ रहे, बहुत मैसेज आ रहे हैं जिसमें मेरे को ना एक क्वेश्चन पूछा गया था और मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ना लोगों ने मुझे कहा कि सर सामने वाला इंसान हमें इज्जत नहीं करता, उस रिलेशन में कोई वैल्यू नहीं है, हमारी सेल्फ इस पर वो पूरी तरह से दबा दिया उस इंसान ने। मैं आज इस वीडियो में जो चीज़ें बताऊंगा, इन चीज़ों को अगर सही से फॉलो कर लिया या फिर अप्लाई कर लिया अपने लाइफ में, मैं आपको जो टिप्स देता हूँ ना, टिप्स सिर्फ नॉर्मली टिप्स नहीं होती या सिर्फ अप्लाई करने के लिए टिप्स बोला मैंने कि उससे दूर रहो, उसको कॉल मत करो, मतलब सिर्फ हम वेट करते हैं कॉल नहीं करना है, कॉल नहीं करना है, कॉल नहीं करना है। ऐसा नहीं होता। मैं ये बताता हूँ कि अगर आप उसको कॉल नहीं करना, उसको इग्नोर करना, उसके साथ साथ आपको आपकी लाइफ पे फोकस करना है। और मेरे को मैक्सिमम कॉल्स आ रहे हैं, सर आपने बोला ये करो, मैं वो फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन सामने का जो इंसान है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? तुम सिर्फ वेट करो, अभी कॉल करेगा, कल कॉल करेगा, परसों कॉल करेगा। वेट नहीं करना है किसी का, क्यों वेट कर रहे हो? अपने लाइफ में कुछ काम है ना, मम्मी है, पापा है, भाई है, जॉब है, बिजनेस है, कोई काम नहीं किया या फिर निठल्ले बैठो? ऐसे अगर बैठो तो मैं देता हूँ, आ जाओ मेरे पास, ठीक है? तो मैं जो चीज़ बताता हूँ उसको ना रियलिटी के साथ कनेक्ट करो, सिर्फ टेम्परेरी नहीं कि नहीं ये बोला 10 दिन बोला 10 दिन वेट करना, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो वीडियो को सही से समझा करो, मेरी बातों को सही से उतारा करो दिमाग के अंदर। चलिए वीडियो पे आते हैं। आज का टॉपिक है पार्टनर इज्जत नहीं करता रिलेशनशिप में, लेकिन सामने वाला इज्जत नहीं, पूरी तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट को दबा दिया, उस रिलेशन को इज्जत ही नहीं हमारे। ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? सामने वाले को कैसे हम रिएक्ट करें, सामने वाले को कैसे हम जवाब दें, इसी के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। मैंने जैसे बताया था कि मैंने जो कॉलिंग के चार्जेस कम कर दिए, बिल्कुल भी चार्ज लेना जरूरी है। मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था चार्ज क्यों लेता हूं मैं, क्योंकि ये मैं सभी से फ्री में बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कम चार्ज किया ना तो मेरे को एक दिन में काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं। आपको बता नहीं सकता मैं इतने कॉल्स आ रहे हैं, इतने कॉल बुक हो रहे, बाकी कॉल पे मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, उनका शेड्यूल मैं अगले दिन कर देता हूँ, इतने कॉल्स है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चार्ज कम किया है सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप सभी का प्रॉब्लम मेरे पास आ पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे होते हैं और कॉल पे बात नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप 100 मुझसे अपने रिलेशन में प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं रहा, काफ़ी आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा बिगड़ रहा है या फिर ज़्यादा डिमोटिवेट हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे डिटेल्स दिख रही, जो चार्ज स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में चार्ज लिखा है, वो भी पढ़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, इंस्टाग्राम पे जाकर कॉल बुक करना है, मैसेज आपको करना है, मैं आपको डिटेल्स भेजूंगा, डिटेल्स पढ़ लेना है, आपको कॉल कैसे बुक करना है पता चल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है नीचे, व्हाट्सएप पे कॉल बुक कर सकते हैं। अभी हम आते हैं टॉपिक पे। सामने वाला इंसान हमारी इज्जत नहीं कर रहा, उस रिलेशन में बेइज्जती हो रही है, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हो रही है, ठीक है? सामने वाला बोल रहा है कि तू कॉल क्यों करता है, तू पागल है क्या, तेरे पास दिमाग नहीं है क्या, तू पूरे दिन मेरे पास अवेलेबल रहता है, तू हमेशा मेरे को रिप्लाई करता, हमेशा मेरे को ऑनलाइन आने नहीं देता, तू ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ऐसा होगा, सारी चीज़ें। आपको गाली भी दे देते हैं कभी कभी, एवरीथिंग कर देता है। बहुत सारे बोलते हैं सर गाली तो नहीं देता, लेकिन ना इज्जत डाउन करता है, हमेशा मेरे को झुकना पड़ता है, हमेशा मेरे को ना नीचा दिखाता है सामने वाला कि तू ऐसा है, तू ये है, तू वो है, हमेशा मेरे को नीचा दिखाता है। लेकिन इस रिलेशन में मैं चाहता हूँ कि सामने वाले मेरे को इज्जत करे, ठीक है? सामने वाले को भी, आपकी भी कुछ देखो, एक चीज़ बता दो, रिलेशनशिप में हो तो इज्जत से रहो, अगर इज्जत नहीं तो उस रिलेशन में रहने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार कैसे बात करो तुम, मैं उससे दूर हो जाओ, मैं तो नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकते? यहाँ पे इज्जत नहीं है। एक चीज़ बताऊँ, मुझे एग्जाम्पल देता हूँ, किसी के घर पे फंक्शन है, बाजू वाले के घर पे, किसी के घर पे फंक्शन है, उससे बुलाया नहीं और आप जा रहे हो और बोल रहे हैं तेरे को नहीं बोला ना मेरे फंक्शन में आने के लिए, तो क्यों आया? वहाँ पे बेइज्जती होगी सबके सामने। फिर आप क्या सोचोगे, मेरी बेइज्जती कर दी उसने, आज के बाद उससे कभी बात नहीं करूँगा, बाजू वाले से कभी बात नहीं करूँगा, उसका मुंह भी नहीं देखूंगा, उसके ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, इज्जत पे बात आ गई, उससे इज्जत उछाल दी ना। तो यहाँ पे भी तो इज्जत उछल रही, यहाँ पे क्यों भाग रहे हो? यहाँ पे इज्जत की पड़ी नहीं, यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी नहीं, यहाँ पे तो सेल्फ रिस्पेक्ट भाड़ में जाए, वो इंसान सही है, वो गाली दे कुछ भी दे, उसके पास जाएगा, तो गाली दे चलेगा मेरे को, मैं जाऊँगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी ने कहा है, आपने सुना होगा कोट, कि अगर कोई हम पे अत्याचार करे, कोई हमें गाली दे रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, तो बोलने वाला तो गलत होता है, लेकिन सुनने वाला और अत्याचार सहने वाला भी गलत होता है सबसे बड़ा। मेरा मानना है कि जो बोलने वाला ना वो तो गलत, मैं मानता नहीं उसको, जो सुन रहा है उसकी गलती। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं वो गलत है, गाली दे रहा है मतलब इसका मतलब ये कि आप खुद को इतना उसके लिए अटैच करके रखे कि नहीं वो गाली देगा तो भी उसके पास जाऊँगा। पहली चीज़ हमेशा एक चीज़ याद रखना है, सामने वाला इंसान अगर मैं गाली दे रहा है, कुछ गलत बोल रहा है तो पहले चीज़ ओ भैया सही से बात करो, अगर तुम्हें रिस्पेक्ट से बात करनी करो, नहीं करनी तो निकल लो पहले कुछ, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा रिलेशन में चाहिए जहाँ पे मेरी इज्जत ना हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं हूँ, जहाँ पे गलती नहीं तो भी सामने वाला बोल रहा है ये तू ये वो, फिर हम क्या करते हैं, नहीं ना यार ऐसा नहीं, फिर वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती, सामने वाला बोलता नहीं तू ये, फिर उसके बाद हम इमोशनल हो जाते, सॉरी ठीक है चलो सॉरी मेरी गलती, नहीं होते हम झुक जाते, फिर वहाँ पे क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगी, और फिर बोलते हैं कि यार वैल्यू नहीं कर रहा है, सेल्फ होगी ना, सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन, वहाँ पे सामने इज्जत ही नहीं कर रहा है। तुम खुद अपनी इज्जत को उसके हाथ में दे रहे हो, ये मेरी इज्जत है, ले इसको कुचल दो, इसको लेके कचरे के डिब्बे में डाल दो, खुद की इज्जत उसके हाथ में दे रहे हो,
सही है ना। तो पहले चीज सामने वाला अगर कुछ गलत बोल रहा है तो बोलने वाला गलत नहीं, सुनने वाला गलत है। अगर सुन रहे हो तो फिर गलती उसकी नहीं है, आपकी है। अगर कुछ गलत बोल रहे भैया गलत नहीं बोलना है, अगर मैं गलत हूँ तो नहीं है, खत्म, ऐसे जवाब देना ठीक हो, सही रहेगा। एटीट्यूड से बात करो, वो एटीट्यूड से बात कर सकते हो, क्यों नहीं। बहुत सारा अरे यार मैं एटीट्यूड से बात करूंगा, दोनों तरफ से झगड़ा होगा तो छोड़ के चला जाएगा, जाने तो छोड़ के, राइट ना। अगर सामने वाला आपकी वैल्यू समझते आप गलत नहीं हो तो उसको छोड़ दो 10-12 दिन के लिए, देखो उसको अपने आप रियलाइज हो जाएगा। रियलाइज होने का मौका तो दो। बहुत सारे लोग यहाँ पे यही गलती, उसको रियलाइज होने का मौका ही नहीं देते। उसको मौका तो दो, उसको आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर तो करो। तुम गलती अगर एक चीज में सिंपल सा ना थोड़ा सा दिमाग में उतारा, मैं क्या बताऊँ, ये सिंपल सा आपका प्रॉब्लम ही है। आपने झगड़ा किया, झगड़ा हुआ, सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इसके बीच में, ठीक है, आपने उसको छोड़ दिया, उसने आपको छोड़ दिया, ये इतना बड़ा है। वो इंसान जब शांति से बैठेगा, जब आप उसको छोड़ दोगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे या फिर थोड़ा काम में बिजी हो जाओगे, उसको फ्री छोड़ दोगे, ये जो है ना खोल के बैठेगा कि इसको मैं खोल के बैठा हूँ, क्या प्रॉब्लम थी, वो फिर देखेगा कि कहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग, किसने क्या बोला, किसकी गलती थी, हाँ मैंने गलती की, मैंने उसको गाली दी थी, अपने आप उसको रियलाइज होगा। लेकिन हम मौका ही नहीं देते, वो खोलने का मौका नहीं दे रहे। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उसके बाद तुरंत उसको मैसेज कर देना, अरे यार मेरे से रहा नहीं गया, ठीक है चलो जो हुआ सो भूल जाओ। फिर वो इंसान ग्रांटेड लेता है, यार ये तो मेरे पास आ ही जाते ना, इसको क्या है, मेरे बिना रह ही नहीं सकता, या फिर मेरे बिना रह ही नहीं सकती। फिर बोलते इज्जत नहीं कर रहा है, कैसे इज्जत करेगा तुम्हारी। प्यार है, सारी चीजें करने से प्यार है, सब कुछ है, लेकिन इज्जत प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट को बात ना छोड़ दे ऐसे प्यार को। अच्छा दिखता है, बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छी दिखती है, बहुत हीरोइन की तरह दिखती है, हीरो की तरह दिखता है, क्या उसके अलावा मिल नहीं सकता कोई। हीरो दिखता है इसीलिए, हीरोइन दिखती है इसीलिए, अच्छा दिखता है इसीलिए। तो ऐसे इंसान के साथ रहेंगे वो मतलब नहीं, जहाँ पे अच्छा दिखता है लेकिन वो इज्जत नहीं कर रहा है, तो फिर उस रिलेशनशिप में रहोगे तो वो कितना अच्छा हो, लेकिन वो इज्जत नहीं कर रहा, तो उस रिलेशन में क्या मतलब है तुम्हारा, ये कोई बता दो। पहले चीज़ अगर सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है ना, उसको औकात दिखा दो। आपको क्या लगता है, अच्छा दिखता है, उसको बहुत सारे मिल जाएंगे, अच्छी दिखती है, उसको बहुत सारे मिल जाएंगे। पहले चीज़ याद रखना, वो इंसान किसी और के पास नहीं जाएगा, आपके पास आएगा। एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, किसी को छोड़ोगे उसके हाल पे, उसने गलती उसने की ना, आपको लग रहा है कि गलती उसकी है, पूरी तरीके से छोड़ दो उसको। देखो मैं लिख के देता हूँ आपको, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप वापस आ जाता है अपने आप। मैं ये नहीं चाहता कि इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि उसको लाइफ में वापस लाओ जो गालियाँ दे। डिपेंड ऑन आप क्या चाहते हो। आपको लग रहा है कि चलो मिसअंडरस्टैंडिंग उससे गुस्से में बोल दे, तो आपका डिसीजन आप ले सकते हो, उसको लाना है नहीं, लेकिन थोड़ा उसको स्पेस दे दो, थोड़ा उसको खुला छोड़ो। अपने आप वो इंसान गिड़गिड़ाता हो, भीख मांगता आपके पास नहीं आएगा तो आप मुझे बता देना। क्योंकि ना बहुत सारे लोग ना मेरे को कमेंट्स आते हैं कि सर मैं 2 दिन कंट्रोल कर लेता, 3 दिन, उससे ज़्यादा मेरे से कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल करना सीखो इमोशंस पे। इमोशंस पे कंट्रोल कैसे होता है, इमोशंस पे कंट्रोल तभी होता है जब हम हमारी लाइफ में कुछ करते हैं। हम तो सिर्फ वेट करें, सर ने बोला 2 दिन वेट करो, 2 दिन उसका वेट करेंगे, वो आएगा आएगा आएगा, नहीं आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप अपने लाइफ में कुछ कर ही नहीं, आपकी प्रायोरिटी वही बन चुका है। आपकी प्रायोरिटी क्या पता है, सुबह उठना है, सर ने बोला नो कॉन्टैक्ट करना है, ये करना है, उसका वेट करना है। ऐसा नहीं होता नो कॉन्टैक्ट, ऐसा नहीं होता स्पेस देना। स्पेस देना नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है सामने वाला जो इंसान है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है, उसको पूरी तरीके से छोड़ देना, खुला छोड़ देना। भगवान भरोसे छोड़ना बोलते हैं ना, वो छोड़ दो, ठीक है। और सामने वाले को छोड़ने के बाद हमारी लाइफ में बिजी हो जाना, बहुत सारी चीज़ें उसको करो, अपने आप सारी चीज़ें उसको रियलाइज होती है, अपने आप उसको सारी चीज़ें पता चलती है, किसकी गलती वो अपने आप रियलाइज करा देता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है इंसान का माइंड खुद उसको बता देता है क्या किया उसने गलत और क्या नहीं किया। उसको अपने आप, इंसान को अपने आप रियलाइज होता है थोड़े समय के बाद। तो उसको रियलाइज होने का मौका दो, उसने गलत किया तो गलती को स्वीकारने दो उसको, तब उसको पता चलेगा और आपकी इज्जत करेगा। अगर अपनी इज्जत बढ़ाने, अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, अपने रिलेशन को सही से रखना चाहते हैं, दोनों की इज्जत हो उस रिलेशन में, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड हो आपकी उस रिलेशन में, तो प्लीज़ ये चीज़ें करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आई होप कि आपको मेरे पॉइंट समझ में आएंगे। समझ में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे कॉल पर बात करने के लिए इंस्टाग्राम की आईडी और यहाँ पे नंबर दिखा है, आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। कॉल बुक करके डिस्क्रिप्शन में कॉलिंग का चार्ज लिखा है वो भी पढ़ सकते हो और आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो, काफ़ी कम चार्ज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।